बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इससे पहले हमने कैपेसिटर्स इन सीरीज में पढ़ा था। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें हम चलते हैं अपने बिना टाइम वेस्ट किए अपने आर्टिकल की तरफ। कैपेसिटर इन पैरेलल फिजिक्स क्लास 10th का ये चैप्टर 13 का आर्टिकल है फिजिक्स का, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो कैपेसिटर्स पैरेलल में करंट के पाथ के डिफरेंट रास्ते होते हैं, जबकि सीरीज के अंदर करंट के पाथ का सिर्फ एक रास्ता होता है। सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड होते हैं, जबकि पैरेलल के अंदर जो होता है चार्ज जो होता है करंट डिवाइड होता है। तो करंट का ताल्लुक फ्लो ऑफ चार्ज से होता है। तो कैपेसिटर के केस में टोटल चार्ज जो होता है कैपेसिटर के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो फर्ज किया कि हमारे पास ये तीन कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर 1 2 3, ये तीन कैपेसिटर हमारे पास लगे हुए हैं पैरेलल में। तो अब हमने इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने से पहले हम इनका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं, जो कि पैरेलल में लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये क्या है C3 है। यहां से बैटरी के प्लस माइनस वोल्टेज यहां से हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो करंट यहां से फ्लो होगा और यहां भी जानिब आएगा। अब ये देखें कि वोल्टेज जो है ये ईच कैपेसिटर के अलोंग सेम रहेंगे, क्योंकि हर कैपेसिटर जो है डायरेक्टली यहां पर क्या है, इसके साथ डायरेक्टली बैटरी के साथ अटैच है। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर वुड रिमेन सेम। एक टर्मिनल पॉजिटिव के साथ अटैच है, दूसरा नेगेटिव के साथ अटैच है। तो लिहाजा इस केस में वोल्टेज V1 V2 V3 क्या होंगे, तमाम के क्रॉस क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है। C1 के क्रॉस जो है हमारे पास चार्ज Q1 होगा, C2 के क्रॉस चार्ज Q2 होगा, C3 के क्रॉस चार्ज क्या होगा, Q3 होगा। तो यहाँ पर चार्ज Q1 आ जाएगा, यहाँ पर चार्ज Q2 आ जाएगा, यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, Q3 आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, चार्ज डिवाइड होता है। करंट के पाथ के ज्यादा रास्ते होते हैं तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम रहेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, बैटरी के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि वो अगर आपने कैपेसिटर सीरीज के अंदर लगाए हैं तो उसके अंदर वोल्टेज डिवाइड होते हैं, V=V1 V2 + V3। लेकिन जब आपने कैपेसिटर पैरेलल में लगाए हैं तो आपके पास वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बल्कि चार्ज टोटल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल चार्ज को हम क्या लिखेंगे, Q = Q1 + Q2 + Q3। तो टोटल चार्ज Q1 Q2 Q3 के क्रॉस क्या आएगा। अब हम ये जानते हैं कि Q = CV के इक्वल आता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास वोल्टेज सेम रहेंगे। तो हमारे पास Q1 किसके बराबर आ जाएगा, Q1 बराबर आ जाएगा C1V, और Q2 किसके बराबर आ जाएगा, C2V, और Q3 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, C3V। तो अब ये आपने सारी कीमतें इस इक्वेशन के अंदर क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। पुट करने से क्या बनेगा, Q Q1 की जगह पे आ जाएगा C1V जमा C2V जमा C3V। तो यहां से भी आप कॉमन ले लें, V कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, C1 + C2 + C3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Q यहाँ पर V मल्टीप्लाई हो रहा है, इस इक्वेशन के नीचे आके डिवाइड होगा। Q/V बराबर आ जाएगा C1 + C2 + C3। अब आप जानते हैं कि Q/C क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो यहां से Q/C की कीमत क्या आएगी, Q/C = V। V इक्विवेलेंट के Q/C जो है हमारे पास
यहाँ पर Q ओवर V जो है हमारे पास C के बराबर आएगा। सॉरी ये हमारे पास जो है Q ओवर V किसके बराबर आ जाएगा, Q ओवर V इज इक्वल टू C। तो C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ गई, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब कैपेसिटर पैरेलल के अंदर लगे होते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कि जैसा कि आपने स्टूडेंट देखा है हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आई है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आई है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर अगर आपके पास तीन कैपेसिटर पैरेलल के अंदर लगाए गए हैं, पैरेलल में करंट के पाथ के डिफरेंट रास्ते होते हैं, 1 2 3 रास्ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ रही है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर वोल्टेज V1 V2 V3 इज इक्वल टू V के इक्वल आएगा। वोल्टेज सभी के क्रॉस सेम होंगे लेकिन चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। Q इज इक्वल टू Q1 जमा Q2 जमा Q3। अब आप जानते हैं कि Q1 की कीमत C1 भी है, Q2 की कीमत C2 भी है, Q3 की कीमत C1 C3 भी है। तो इस इक्वेशन में हमने ये सारी वैल्यू पुट कर दी। Q इज इक्वल टू C1V जमा C2V जमा C3V, और यहाँ पर QV कॉमन ले लिया, C1 जमा C2 जमा C3V। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा। Q ओवर V जो है हमारे पास CE के बराबर है। तो C1 जमा C2 जमा C3 हमारे पास क्या आ गई, कैपेसिटेंस आ गई। तो जब कैपेसिटर आपके पास क्या लगे हों, पैरेलल के अंदर लगे हों, तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखने के बाद आपको इसका कांसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो कैपेसिटेंस एक हमारे पास जो है कैपेसिटर दिए हुए हैं, तीन कैपेसिटर दिए हुए हैं जिनकी कैपेसिटेंस मैं अभी आपको बताता हूं क्या है। यहाँ पर आपके पास C1 की जो कैपेसिटेंस है वो है 3 माइक्रोफैरड है, और C2 की कैपेसिटेंस क्या है, 4 माइक्रोफैरड है, और C3 की कैपेसिटेंस क्या है, 5 माइक्रोफैरड है। आपने इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। क्या करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो C1 हमारे पास आ गया 3 माइक्रोफैरड, C2 कितना आ गया 4 माइक्रोफैरड, और C3 कितना आ गया 5 माइक्रोफैरड। आपने इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C निकालनी है। ये कैपेसिटर आपके पास पैरेलल में लगे हुए हैं, ये C1 C2 C3 पैरेलल में लगे हुए हैं। C इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने हैं, और आपने वोल्टेज निकालने हैं, और चार्ज निकालना है बैटरी के क्रॉस Q1 और Q2 आपने निकालना है, और Q3। ईच कैपेसिटर के क्रॉस आपने चार्जेस भी निकालने हैं। तो ये डाटा आपको V1 है, C1 3 माइक्रोफैरड है, C2 4 माइक्रोफैरड है, C3 5 माइक्रोफैरड है। C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, पैरेलल में वोल्टेज निकालेंगे, Q1 Q2 Q3 ईच कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला आप जानते हैं। पैरेलल के अंदर हो तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आता है। तो C1 हमारे पास कितना था, 3 माइक्रोफैरड, प्लस C2 कितना है 4 माइक्रोफैरड, और C3 कितना है 5 माइक्रोफैरड। आप इनको जमा कर ले, 9 और 3 कितना आ गया 12 माइक्रोफैरड। तो C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनकी कितनी आ गई, हमारे पास 12 माइक्रोफैरड। अब ये हर कैपेसिटर बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच है, और वोल्टेज बैटरी के कितने हैं 6 हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है बैटरी के 6 दिए हुए हैं। तो V1 V2 V3 के वोल्टेज भी नंबर 2 पे V1 V2 V3 के वोल्टेज भी कितने आएंगे 6 वोल्ट ही होंगे, क्योंकि बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो हर कैपेसिटर के लॉन्ग वोल्टेज क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब नंबर 3 पे हम स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे कि हमने चार्ज को फाइंड आउट करना है, Q1 Q2 Q3। तो उसके लिए हम कैपेसिटर का फार्मूला यूज करेंगे, Q1 इज इक्वल टू C1V। तो C1 हमारे पास कितना है 3 माइक्रोफैरड, मल्टीप्लाई वोल्टेज कितने हैं, वोल्टेज हमारे पास 6 हैं। तो 6 3 आर 18 माइक्रोफैरड, इसके हमारे पास माइक्रो कूलम, फैरड नहीं आएगा सॉरी, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास 18 माइक्रो कूलम इसका
चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर आप इसी तरह Q2 निकालेंगे, Q2 इज इक्वल टू C2V। C2 हमारे पास कितना था, ये हमारे पास था C2 हमारे पास था 4 और वोल्टेज कितने थे हमारे पास, बैटरी के क्रॉस वोल्टेज 6, बैटरी के वोल्टेज सभी के क्रॉस 6 ही रहेंगे। तो ये 24 आ जाएगा हमारे पास Q2 माइक्रो कूलम। आपने ये माइक्रो का यूनिट यूज करना है क्योंकि चार्ज जो होता है कैपेसिटर का बहुत कम होता है, कैपेसिटेंस बहुत कम है, तो इसके लिए यही फार्मूला। तो Q3 इज इक्वल टू C3V। C3 हमारे पास कितना है 5 मल्टीप्लाई वोल्टेज कितने हैं 6, तो 6 3 आर 30 माइक्रो कूलम हमारे पास Q3 के क्रॉस क्या आ गया, ये चार्ज आ गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये चीजें रिक्वायर थी जो हमने फाइंड आउट की हैं। अगर आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो सबसे पहले आपने डाटा आपको दिया हुआ है C1 3 माइक्रोफैरड, C2 4 माइक्रोफैरड, C3 5 माइक्रोफैरड। कैपेसिटर को उसी तरह लगा ले, C1 3 माइक्रोफैरड, C2 4, C3 5 पैरेलल में लगा ले। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के वोल्टेज बैटरी के 6 दिए हुए हैं और Q1 Q2 Q3 हर कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज Q1 Q2 Q3 आपने निकालना है। तो कैपेसिटर पैरेलल का फार्मूला है C=C1 + C2 + C3। 3 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड को ऐड किया 12 माइक्रोफैरड है। अब यहां पर देखेंगे तीन जंक्शन है, वोल्टेज सेम है, V1 V2 V3 के क्रॉस वोल्टेज सभी में सेम आएंगे। अब Q1 = C1V होता है, C1 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड और वोल्टेज की वैल्यू है 6, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। Q1 = 18 माइक्रो कूलम आएगा। Q2 = C2 × V 4 × 6 तो 24 माइक्रो कूलम आएगा। तो Q3 = C3V 5 × 6 तो Q3 = 30 माइक्रो कूलम आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब कैपेसिटर पैरेलल में लगाए जाते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला C = C1 + C2 + C3 होता है। तो ये स्टूडेंट हमने कैपेसिटर इन पैरेलल का आर्टिकल पढ़ा है, साथ ही उसके हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है ताकि आपका कांसेप्ट मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाए। स्टूडेंट अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स की और कैपेसिटर इन पैरेलल की समझ आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।